हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल फार्मूला किसी रोटेटिंग मोशन के ड्यूरिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी में जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, यह चेंज नहीं होता है। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट चाहे लीनियरली या ट्रांसलेशनल मोशन करे या रोटेशनल मोशन करे, आपका ऑलवेज ये डिस्टेंस जो होता है किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव या एडजेसेंट पार्टिकल्स के या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है यह हमेशा फिक्स होता है इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपका रोटेशनल मोशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस और दिस एक्सिस इज आल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल में आपके फ्रंट में कोई रिजिड बॉडी सपोज कर लिया है। ठीक है, और ये कोई एक्सिस सपोज कर लिया हमने ए बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है, तो हमेशा आपका एक पॉइंट या वह एक्सिस, एक एक्सिस आपको हमेशा मिलता है जो कि हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्सिस आपको हमेशा मिलेगा जो कि फिक्स रहेगा ड्यूरिंग रोटेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस लाइन को ए बी लाइन जो ड्रा की हो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये यहाँ पर रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस ए बी के थ्रू, अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जिन पार्टिकल्स से मिल करके ये रिजिड बॉडी बनी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज करें कि ये हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स भी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी एक पार्टिकल्स यहाँ पर हम डिस्कस करें, तो अगर ये बॉडी, ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगी, तो जो भी जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सभी क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है, ये सभी पार्टिकल्स सेपरेटली सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी एक सिंगल पार्टिकल्स का अगर हम मोशन देखें तो ये कुछ इस टाइप से मोशन होगा इनका। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से कोई भी एक पार्टिकल्स का मोशन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो उसका मोशन कुछ इस टाइप से होगा, या हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोशन यहाँ पर सर्कुलर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स ले लेंगे, अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इनके जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से ये मिलकर के बनी है, ये सभी सेम एंगल ड्रा करेंगे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लें अगर कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका अगर हम सेंटर सपोज कर लें, ये इसका अगर हम सेंटर सपोज कर लें, तो ये पार्टिकल यहाँ से कुछ टाइम के बाद सपोज कर लेते हैं ए टू बी यहाँ तक गया। ठीक है, कितना एंगल, थीटा एंगल इस प्लेस हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी पार्टिकल का हम वेरी स्मॉल टाइम dt मान लें या डेल t मान लें, तो
ये इसका जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इसको हम डी थीटा सपोज कर लें, तो डियर स्टूडेंट्स ये सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, ठीक है। चाहे आप इस पार्टिकल को देखो, चाहे आप इस पार्टिकल को देखो, यहाँ पर सभी पार्टिकल्स का जो थीटा होगा, ये जो एंगल होगा, ठीक है, किसी भी टाइम इंटरवल, किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो थीटा की वैल्यू होगी या कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सभी पार्टिकल का जो थीटा होगा वह सेम होगा, ठीक है। यहां से हम देखें तो चाहे जो पार्टिकल, यहां से हम देखें तो चाहे जो पार्टिकल्स यहां पर हम सपोज कर लेंगे, सभी पार्टिकल्स का जो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सभी पार्टिकल्स का जो सर्कुलर मोशन होगा, इन सभी का थीटा इक्वल होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, अगर यहां पर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। डी टी टाइम इंटरवल है और डी थीटा चेंज इन एंगल है, ठीक है। अगर कोई आपका जैसे रिजिड बॉडी हो गई, यहाँ पर ये कोई रिजिड बॉडी हो गई, किसी फिक्स्ड एक्सिस के सराउंडिंग अगर ये रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, सॉरी, यहाँ पर अगर ये कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास और ये किसी फिक्स्ड एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट कर रही है, तो इसका जो थीटा होगा वह टाइम के साथ वेरी करेगा, ठीक है। तो किसी टाइम इंटरवल dt में हमने चेंज इन एंगल डी थीटा सपोज कर लिया, तो डी थीटा बाई डी टी, या कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ठीक है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सपोज कर लें कि पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें कि पार्टिकल के जो पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वह एंटी क्लॉकवाइज है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने फिंगर को इसके डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो थंब होगा हमारा जिस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा वह एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो थंब जो होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका ओमेगा या थीटा हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। चाहे आप थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, सॉरी वैल्यू नहीं, दोनों का डायरेक्शन आपका सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन की, नेक्स्ट एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हम लीनियर वेलोसिटी की केस में हमने आपको लीनियर एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt बता रखा है, ठीक है। वैसे ही इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन जो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू होता है d ओमेगा बाई dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम विद द हेल्प ऑफ ओमेगा भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा हम राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड करते थे, ओमेगा के हेल्प से हम एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इफ ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, देन एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा आपका कहा जाता है एक्सीलरेटेड
एक्सिलरेटेड एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है, तब अल्फा जो होगा एक्सिलरेटेड एंगुलर एक्सिलरेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ओमेगा आपका डिक्रीज हो रहा है, अगर ओमेगा आपका डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर एक्सिलरेशन जो होता है अल्फा आपका, इसको हम बोलते हैं डिक्लीरेटिंग, ठीक है, डिक्लीरेटिंग एंगुलर एक्सिलरेशन। अगर आपका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिक्लीरेटिंग एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ओमेगा से हम एंगुलर एक्सिलरेशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ओमेगा की हेल्प से अल्फा का डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हो। ओमेगा की हेल्प से अल्फा का डायरेक्शन, अगर यहाँ पर ओमेगा आपका इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आपका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस टाइप से हम एंगुलर एक्सिलरेशन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सिलरेशन का डायरेक्शन डिस्कस कर सकते हैं। एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसको इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सिलरेशन भी कह सकते हो, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सिलरेशन। अब इसके बाद हम, जैसा कि आपको बता चुके हैं इसके पहले, इन केस ऑफ लीनियर मोशन या इन काइनेमैटिक्स हमने डिस्कस कर रखा है F बराबर ma, न्यूटन सेकेंड लॉ से। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये तो हमारा लीनियर मोशन की केस में था फॉर सिंगल पार्टिकल। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन F जो होता है आपका टाउ होता है, और m जो होता है यहाँ पर I होता है। m इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और F इज एनालॉगस टू टॉर्क, और a जो होता है यहाँ पर एंगुलर एक्सिलरेशन होता है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ये बताता है रिलेशन इन एंगुलर एक्सिलरेशन एंड टॉर्क, या कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपको बताता है रिलेशन इन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सिलरेशन। टॉर्क क्या है यहाँ पर? फोर्स है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिलेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, in case of rotational motion, all results we can decide with the help of linear motion, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप रोटेशनल मोशन के ऑल फार्मूले यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ लीनियर मोशन की केस में, ठीक है। लीनियर मोशन की केस में जो भी आपके फार्मूले आते थे, जो भी आपके फार्मूले, जैसे F बराबर ma के हेल्प से यहाँ पर हमने आपको ये रिलेशन बता रखा है, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता था dx बाई dt, ठीक है। यहाँ पर एंगुलर पोजीशन इसका चेंज हो रहा है, मतलब d थीटा बाई dt हो गया एंगुलर वेलोसिटी की केस में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता था लीनियर की केस में, और एंगुलर की केस में ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt हो गया, ठीक है। लीनियर की केस में a इज इक्वल टू आपका होता था dv बाई dt, और एंगुलर की केस में अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जा रहा है d ओमेगा बाई dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये रिलेशन हम आपको बताते थे F बराबर ma, तो यहाँ पर ये आपका रिलेशन हो गया टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑल रिजल्ट्स इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन एनालॉगस टू रिजल्ट्स व्हिच वी हैव फाउंड इन लीनियर मोशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करते हुए किसी रिजिड बॉडी का इक्वेशन ड्रा करते हैं, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ लीनियर मोशन
हम देखते थे v इज इक्वल टू u प्लस at होता था फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन ये हो जाएगा, ये होता था आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u होता था आपका इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा बोल सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट बोल सकते हैं, प्लस a के प्लेस पर हमारा लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा और टाइम आपका t ही हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t हो गया। डियर स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन आपका होता था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां से आपका s के प्लेस पर क्या हो जाएगा, s के प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट इसमें थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपका ओमेगा नॉट और टाइम t हो गया, ठीक है, प्लस हाफ यहाँ पर a के प्लेस पर इसमें इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन आपका अल्फा हो जाएगा इनटू t स्क्वायर, ठीक है। लास्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता था, ठीक है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन आपका v ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s यहाँ पर थीटा कह सकते हो, ठीक है, या यहाँ पे थीटा नॉट माइनस थीटा भी कह सकते हो, थीटा माइनस थीटा नॉट भी कह सकते हो। तो ये आपका हो गया इक्वेशन इन लीनियर मोशन और ये एनालॉगस रखता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं ये सभी किसके एनालॉगस हैं, इक्वेशन व्हिच वी हैव फाउंड इन लीनियर मोशन, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए यहाँ पर हम कुछ और फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन केस ऑफ लीनियर मोशन v इज इक्वल टू हम देखते थे dx by dt होता था हमारा फार्मूला, तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन भी नोट करते थे। चलो पहले यहाँ पर हम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन एनालॉगस देख लेते हैं। v इज इक्वल टू dx by dt होता था इन केस ऑफ लीनियर मोशन। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन यहाँ पर आपका आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt, ठीक है, ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ से a इज इक्वल टू आपका आता था dv बाई dt, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आपका आएगा d ओमेगा बाई dt, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अगर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से देखना चाहो तो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ से आपको ओमेगा dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा मिलेगा, ठीक है, या यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सभी रिजल्ट्स एनालॉगस हैं इन with which we have found in लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन की केस में हमने जो भी रिजल्ट्स कैलकुलेट कर चुके हैं या हमारे जो भी रिजल्ट्स जो भी फार्मूले इन केस ऑफ लीनियर मोशन आए थे वो सभी यहाँ पर इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन भी इसके एनालॉगस ही हमारे सारे फार्मूले यहाँ पर हमको फाइंड आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आई होप आपको ये रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इसकी काइनेटिक एनर्जी आइए हम देख लेते हैं कितनी होती है। इन केस ऑफ लीनियर मोशन हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल देख लेते हैं इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सभी पार्टिकल्स का देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो पहले पार्टिकल्स का जो है काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आपका हम मान लेते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी का यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। ये हाफ m1 v1 स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड का एनर्जी ये हो जाएगा और थर्ड का ये हो जाएगा। यहाँ से हमको रिलेशन पता है
v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू अगर हम प्लेस्ड कर देते हैं तो ये हमको वैल्यू मिलेगी हाफ m1, v1 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सभी पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होगा वह डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हम m1 इसके प्लेस पर लिखेंगे r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम चाहें तो हाफ, यहाँ पर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हाफ ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सिंस I इज इक्वल टू समेशन mi ri स्क्वायर, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 to n भी कह सकते हैं फॉर एन नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई काइनेटिक एनर्जी की हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल एनालॉगस है, देखेंगे इन केस ऑफ लीनियर मोशन हमको मिलता था हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन भी बिल्कुल इसी के एनालॉगस यहाँ पर m के प्लेस पर I आता है, जैसा कि हम यहाँ पर भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m के प्लेस पर I हो गया और यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी की प्लेस पर आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी आपका हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के इस लेक्चर को हम एक बार स्टॉप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने आपको सिखाया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर आपको सिखाया है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना, एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना, और इन दोनों में रिलेशन किसमें, टॉर्क और आपका कह सकते हो एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन और टॉर्क में भी हमने यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी रोटेटिंग मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी भी हमने आपको यहाँ पर सिखाया है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपको इसका इक्वेशन, किसी भी रोटेटिंग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पर इसका ध्यान देंगे, यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट के लिए हमने आपके फ्रंट में इक्वेशन भी यहाँ पर डिराइव किए हैं, ठीक है। तो इनके हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी होते हैं ये, आप सारे फार्मूले याद रखेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में हमारे डाउट हो तो आप बाय कमेंट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।